बलिया के बासडी कोतवाली में पीला गमछा लगाए भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के नेता की कथित तौर पर थाने में पिटाई से नाराज ओम प्रकाश राजभर की सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के कार्यकर्ता को बासडी कोतवाली में जमकर पुलिस ने पिटाई की, जिसके बाद मंत्री के बेटे अरुण ने पुलिस प्रशासन को खुली धमकी दे दी। उन्होंने कहा, जिनको पीला गमछा से तकलीफ है उनकी आंखें निकालने का काम किया जाएगा। उनकी आंखें काम कर रही हैं तो भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनकी आंखें निकाल लेंगे। अब आर पार की लड़ाई होगी। दरअसल आरोप है कि बलिया के बासडी तहसील में भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के बासडी विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर को एसडीएम के स्टेनो की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसका विरोध किया तो स्टेनो ने बासडी दरोगा को बुलवाकर नेताजी को थाने में ले जाकर उनकी जमकर पिटाई करा दी। कहा जा रहा है कि उमापति राजभर के गले में पीला गमछा भी था, उसके बाद भी उनके साथ ऐसी बदसलूकी की गई। हमारा नाम उमापति राजभर है। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं। क्या हुआ? हम कल तहसील में कुछ काम से आए रही, तो धर्मेंद्र गोड़ के बास्ता के सामने बगल में हम खड़ रहे। एगो 4 व्हीलर हुए हमारा वो गोड़ पर अचानक वो चढ़ा दिए। हम चिल्लाए लगो कि अरे भाई गोड़वा टूटल। हम कहें कि थोड़ा अब तू करिए तो और पूरा चढ़ा दिए। जब चढ़ैला के बाद हम उनका से कहें कि तारा लौकत नहीं थे, ओकरा बस उतर के हमके गाली देवे लगुआ। कहें कि और हमके कचार दिहल और हमके गाली देता रह। यही पर कुछ लोग वकील साहब हुआ लोग तमाम लोग बर बचाव कर दी हुआ। हमू पटा गए। ओकरा बाद से वो पता चलो कि एसडीएम साहब के स्टोनो हवन। वो कोतवाली में फ़ोन करके हम वही कचहरिया में खड़ रही। तब तक रंजीत एक एसआई दरोगा रहुअन, एगो शैलेश सिपाही हमार बाँह धो के लेके जाए लगुआ लो। हम पूछे कि भाई का बात बा, हमार बाँह छोड़ा। हम हूँ एगो सम्मानित आदमी, का कैले बानी, हम विधानसभा प्रभारी हैं सुभाषपा के। वो को कुछ ना सुनन हमारा के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जौन रूम बा उमा बंद करके पाटा से ले करके और है गाटा पर देखी हैया मार दिले बा लोग। आँख से मरने वालों दिखाई नहीं के देता। कहाँ ले गिलो लंजा? अंदर कोतवाली में ढुका के बड़ी मार मारो, जो कि हमारा गामछा भी खींच कर फेंक दिया कि तुम पीला गामछा वाला बनते हो, और बेरहमी से मुझे मारा गया। तब आप विरोध नहीं किए कि साहब हमको क्यों मार रहे हैं, हमारा क्या दोष है? हम पूछे, एकदम कुछ नहीं सुना था। हमको बेरहमी से मारे। आप झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? एकदम हम सच्चाई बोला है। अभी मेरा आँख मेडिकल आप लोग करवाइए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तहरीर दिए हैं और लोग बोले हमको, कोतवाल साहब जो संजय सिंह है, हमको दबाव डाला थे कि आप सुलह कर लीजिए। तो भारतीय समाज पार्टी ने फैसला किया है, भारतीय समाज पार्टी ने आगाह कर दिया बांसडी के दरोगा को और बलिया के एसपी कप्तान साहब को, बलिया के डीएम साहब को, कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा, तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको बैठाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने निर्णय लिया है कि आज शाम तक अगर बलिया के बांसडी के कोतवाल दरोगा जी अगर सस्पेंड, सिपाही जी सस्पेंड, स्टोनो सस्पेंड नहीं होते हैं, तो 7 तारीख को बलिया की बांसडी थाने का घेराव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। और ये हमारे सम्मान की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात है। बलिया में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं, सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। पीला गमछा लगाए प्रभारी खड़े थे, उनके ऊपर
स्टेनो की गाड़ी आके चढ़ा दी गई, जिसके बाद जब उन्होंने इसका विरोध किया तो साफ तौर पर ये कहा गया कि स्टेनो अपने साथ और भी पुलिस अधिकारियों को ले आए और उन्हें पुलिस चौकी में ले जाके उनके साथ मार पिटाई की। बता दें कि उसके बाद से ही अरुण राजभर ने ये बयान दिया है कि अगर वहां के स्टेनो बाबू और सस्पेंड नहीं हुए हैं तो 7 तारीख को घेराव किया जाएगा, उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर ये कहना, उन्होंने डीएम से भी ये कहा है कि जिसने भी ये हरकत की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर थाने का घेराव किया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बयान में साफ तौर पर ये धमकी दी है कि जिनकी भी ये हरकतें हैं वो माफ नहीं किए जाएंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ अरुण राजभर जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, एक बार फिर से पीला गमछा पहने पदाधिकारी के साथ ऐसी ही हरकत की गई, बताइए क्या कहना है, क्योंकि आपने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो 7 तारीख को घेराव करेंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बांसडीह तहसील में हमारे विधानसभा प्रभारी बांसडीह श्री उमापति राजभर के साथ जी वहाँ के स्टोनो जो एसडीएम के स्टोनो हैं, क्लर्क हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी उनके पैर पर चढ़ा करके कुचल दिया और बेवजह का कोई दुश्मनी भी नहीं थी। और उसके बाद ये अपने बचाव के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उन्होंने माना नहीं। ये अपने दरोगा स्थानीय बांसडीह थाने के दरोगा को बुला करके, सिपाही को बुला करके इनको थाने में ले जा करके मरवाते हैं, गाली देते हैं और अभद्रता करते हैं। हमारे पार्टी के नेताओं को पता चलता है और तुरंत जिले प्रशासन को अवगत कराया जाता है, जिसमें तो जिला प्रशासन सक्रिय होकर के एसआई और इंस्पेक्टर को तुरंत वहां सस्पेंड करते हैं। लेकिन मूल जो प्राथमिक है उसमें हमारे स्टोनो है दीपक कुमार, जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोगों का लक्ष्य ये है कि भाई सरकार का जब बनता है किसी गरीब के साथ अन्याय न हो, तो आप एक गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं और ऊपर से उल्टा मुकदमा उसी के खिलाफ। ठीक है अरुण जी, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों, जब सरकार भी वहां आपकी अपनी है, तो क्यों पुलिस प्रशासन एनडीए के सहयोगी दलों को भी नहीं छोड़ रहा, उनके अधिकारियों के ऊपर, पदाधिकारियों के ऊपर ऐसे जुल्म कर रहा है? ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जी, और जो पुरानी सरकारों के परंपरा से काम करना चाहते हैं। ऐसे अधिकारी कर्मचारी इस बात को एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ किसी गरीब के साथ अन्याय होता है तो हमारी सरकार खड़ी होती है। अरुण जी, आपने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई स्टेनो के ऊपर, या जो भी उस समय पिटाई के वक्त पुलिस अधिकारी मौजूद थे, अगर उन पे कार्रवाई नहीं की गई तो 7 तारीख को आप लोग थाने का घेराव करेंगे। क्या आप अपनी बात पे अड़े हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी आप साथ देंगे अपने लोगों का? बिल्कुल, हम अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान ही हमारा सम्मान है। तो हम सभी लोगों ने तय किया है कि कल हम लोग बांसडीह तहसील का घेराव करेंगे और बड़ी संख्या में वहाँ इकट्ठा होकर के जो स्टोनो है, जो रंगदारी बतिया रहे हैं, जिस तरह की गुंडागर्दी की बातें कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम सब लोग कल धरना देंगे और ये एहसास कराएंगे शासन प्रशासन से कि जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो फिर कल अंजाम बहुत गलत होगा। तो आप मानते हैं अरुण जी कि जो पुलिस प्रशासन है उसे कहीं ना कहीं सरकार का खौफ नहीं रह गया, वो बेलगाम हो गया है, इसलिए खुलेआम किसी के साथ भी ऐसी बदसलूकी की जा रही है? देखिए, कुछ ऐसे अधिकारी हैं, हम सारे अधिकारियों को दोषी नहीं मानते हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपने रुतबा से हट करके, अपने कार्यों से हट करके, जो जिम्मेदारी उनको सरकार के द्वारा मिली है, जो जनता की सेवा करने के लिए बैठाए गए हैं, अगर वो जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी को वहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को उनको घर पहुँचा देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि सारे अधिकारी एक मंशा है जनता के बीच में गरीबों को सुनवाई करना, गरीबों को इंसाफ देना। अगर इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी कार्रवाई होगी। तो हमारा स्पष्ट है कि शासन प्रशासन बलिया का जिला प्रशासन है, एसडीएम के स्टोनों के खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो कल हम लोग धरना बैठेंगे। ठीक है अरुण जी, मान लीजिए अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप अपने कार्यकर्ता का साथ देंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि आप मना ही कर देंगे कि नहीं हम पहचानते नहीं है, हमारे कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे बाद में आपकी तरफ से कोई बयान तो नहीं आएंगे? 8 घंटे के अंदर आपने देखा होगा कि इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई है,
ठीक है। एसएचओ पर जांच का आदेश हुआ है, सिपाही निलंबन हुआ है। तो जिस तरीके से कार्रवाई सरकार के जो मैसेज गया है उस पर कार्रवाई हुई है। हाँ, जो एसडीएम के क्लर्क हैं जिन्होंने रंगदारी पहले प्राथमिकता पर किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की बात हो रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम सब लोग कार्यकर्ता के साथ रहेंगे। हम सब लोग अरुण जी, जब ओम प्रकाश राजभर जी जब मंत्री पद के लिए शपथ लिया था तो उन्होंने कहा था कि अब पीला गमछा डाल के कोई कहीं भी चला जाए, कहीं भी पुलिस थाने चला जाए, तो वहां के दरोगा या सिपाही की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे कार्यकर्ता को आंख उठा के देख ले। लेकिन उसके बाद ही एक ऐसी घटना घटती है प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही, जिसके बाद कार्रवाई की मांग की जा रही थी। लेकिन फिर जब दूसरे दिन ओम प्रकाश राजभर जी से पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं पहचानते। नहीं, कुछ देखिए क्या है कि कुछ हमारे गमछे लेकर के कुछ दूसरे दल के लोग भी इस तरह के कांड कर रहे हैं। तो हम तो जानते हैं ना हमारा कार्यकर्ता कौन है कौन नहीं है। जो हमारा मूल कार्यकर्ता, हम तो उसके साथ खड़े हैं। कल से जब घटना घटी आज तक हम उसके साथ खड़े हैं। आगे भी हम लोग उसको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी के साथ भी नहीं, हमारा पीला गमछा लेकर कोई कहीं जाएगा उसको सम्मान मिलेगा। सारे अधिकारी कर्मचारी उनका सम्मान करेंगे। जो अधिकारी कर्मचारी सम्मान नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।